जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एपी से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। और ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में हर एक साल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 5a+2 कॉमा 4a-1 कॉमा a+2 AP में a का मान पूछ रहा है आपसे। इसमें a का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए समझेंगे, लिखा हुआ है कि 5a+2 कॉमा 4a-1 कॉमा a+2। और इसमें आपसे पूछा है कि a का वैल्यू ज्ञात करिए। देखिए हम लोग करेंगे क्या, d हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये वाला जो हमारा है ये हमारा पहला पद है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, दूसरा पद है, ठीक है। तो दूसरा पद माइनस क्या करेंगे हम लोग, पहला पद करेंगे। देखिए तो ये हमारा दूसरा पद है ना, ये इस टाइप से लिखेंगे। और यहाँ से माइनस पहला पद, तो यहाँ से पहला पद हमारा है 5a, माइनस से गुना करिएगा तो प्लस है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस, ठीक है। और बराबर करेंगे। अब आप क्या करिए, इसको आप हटा दीजिए, ये वाला ये हटा दीजिए। तो अब जरा बताइए कि इसमें दूसरा पद कौन है, तो बोलिएगा सर ये हमारा दूसरा पद है और ये हमारा पहला पद है। तो दूसरा पद हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और पहला पद हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस पहला पद, क्योंकि डी ऐसे ही निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 4a, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर से समझेंगे। सबसे पहले ये तीनों में देखेंगे पहला पद कौन है, तो हमारा पहला पद ये है, लिख दिए यहाँ से पहला पद। और यहाँ दूसरा पद ये है, ये तीसरा पद है। तो हम लोग करेंगे क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये लिखे पहला स्टेप। और बीच में आपको बराबर का चिन्ह करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको इग्नोर कर देंगे, मतलब ये नहीं है। तो अब इसमें जरा ये दोनों में बताइए दूसरा पद कौन है, ये वाला a+2। और पहला पद 4-1 है, तो 4 यहाँ माइनस है तो आप क्या करिए, प्लस, क्योंकि माइनस से गुना करिए वही होगा। अब क्या करिए समझिए, देखिए ये 5 में से 4 जाएगा तो माइनस आपको a बचेगा, ठीक है, माइनस a बचेगा। और ये वाला अगर आप जोड़िएगा तो माइनस आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बराबर में जरा देखते हैं। उसी टाइप से देखिए 4 में से अगर a हम लोग 4a में से एगो घटा देंगे तो -3 बचेगा, ठीक है। और इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो आपको +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्लियर है। कहने का मतलब है कि जाति को जाति के साथ और विजाति को विजाति के साथ हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये -a तो है, आई -3a है, तो इधर आवेगा तो +3 होगा कि नहीं होगा, होबे करेगा। बराबर करेंगे। फिर ये देखिए 3 है और ये -3 यहाँ है, तो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा। कहे मतलब a वाला को a के साथ और बिना अंक को अंक के साथ रखेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ पर जरा देखिए तो 3 गो में से 3a में से एक a जाएगा तो 2 गो a बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर कर देंगे यहाँ। और 3 कितना हो जाएगा, 6। काट दीजिएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। मतलब a बराबर कितना आ गया आपको, तो 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको हल करेंगे। अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन पर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक हालत में, और पूछे जाएंगे ही, ठीक है। तो इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग अंक समझते हैं कि अंक क्या होता है। जैसे आपसे पूछ दे कि इसमें कई अंक है, तो बोलिएगा 2 अंक है ना। बोलेगा कि इसमें कई अंक है, इसमें, तो बोलिएगा 3 अंक है। ये तो क्लियर है। बताइए इसमें कई अंक है, इसमें, तो बोलिएगा सर इसमें 4 अंक है।
अंक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कितने अंक है। तो उसी टाइप से इस पहला क्वेश्चन को जरा आप लोग गौर से देखिए कि लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए हम लोग कितने अंक की बात किया, तो 2 अंक का बात किया। तो आपको हमेशा क्या करना है, 2 अंक लेना है। अब जरा आप लोग गौर जरा कीजिए, है ना, कि यहाँ पर 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से। तो 10 से 3 कटता है, नहीं कटता है। 11 कटता है, नहीं कटता है। कौन कटेगा भाई, तो 12 कटेगा। 3 से विभाज्य के मतलब भाग लगना चाहिए। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो देखो 10 से स्टार्ट होता है 2 अंक, 11 नहीं कटता है, 12 कट रहा है। 12 के बाद कौन कटेगा, तो बोलिएगा 15 कट रहा है। 15 के बाद कौन कटेगा, तो 18 कटेगा 3 से। इसी टाइप से डॉट 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 लास्ट में आप जाइए तो 100 जो होता है हमारा क्या है, लास्ट मतलब 100 हमारा 3 अंक हो जाता है। और 99 हमारा क्या है, 99 हमारा क्या है, ये 2 अंक है। तो 99 जो है आपको देखिए ये लास्ट टर्म हो गया। 99 के बाद अगर 100 करिएगा तो फिर 3 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। क्लियर है। अब समझिए, अब ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बनाए हैं कि यहाँ पर सबसे पहले अब पदों की संख्या इसमें हम लोग को निकालना है कि कितना पद है भाई। तो देखिए करेंगे क्या, ए बराबर आप लोग को पता होगा कि ए बराबर, तो पहला पद को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे, डी तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये हमारा देखिए दूसरा है मतलब 15, अब पहला पद कौन है, तो 12 है। तो जरा सा घटा दीजिएगा तो आपको बच जाएगा कितना, मतलब 3 बच जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला को हम बताए थे कि इसको लिखना है आपको क्या, टीएन लिखना है, टीएन। तो टीएन हमारा कितना है, 99 है। कोई दिक्कत, ए पहला पद को ए, दूसरा पद के सॉरी डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। लास्ट वाले को क्या लिखेंगे, टीएन लिखेंगे। और आपको एक फार्मूला हम बताए थे कि टीएन बराबर क्या होता है भाई, तो बोलिएगा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है। बस इसमें मान हम लोग बैठा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इसको ज्ञात करना कि आप इसको सबसे पहले समझ लीजिएगा तो ईजिली है कि आपको बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग मान बैठाएंगे, टीएन के जगह पर हम लोग 99 रखेंगे। टीएन के जगह पर कितना रखेंगे, तो 99 रखेंगे, बराबर करेंगे। ए के जगह पर क्या रखिएगा, तो ए के जगह पर देखिए हमारा 12 है ना, तो 12 रखेंगे। डी के जगह पर ही हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। डी के जगह पर क्या रखेंगे, ए के जगह पर आप 12 रख दीजिए, देखिए 12 रख दिए, और प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या करेंगे डी, डी का मान कितना है, 3 है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। ये उठा किधर ले लाजिए, एन माइनस 1 ये 3 बराबर, मतलब 99 में से 12 को क्या करिए, घटा दीजिए। यहाँ से हो जाएगा एन माइनस 1, ये हमारा 3 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ठीक है। घटाएंगे तो 3 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, एन माइनस 1 बराबर आपको क्या हो जाएगा, 87 बटे कितना, 3 हो जाएगा। 3 दूना 6, 9 तिया 27, 29 तिया 87। और जैसे ही यहाँ पर 29 आया तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कहिएगा का है, तो पिछले क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे n निकालना, है ना, कि जैसे ही आपको n माइनस 1 बराबर 29 आता है तो एक ये जा जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो 30 होगा। तो उतना जोड़ना क्या है, तो इसका मतलब 30 जो हम लोग का है, 30 n बराबर 30 आया। 2 अंकों वाली कितनी संख्या, मतलब 30 गो ऐसा संख्या है जो 30 से हम लोग को क्या है, विभाज्य है। 3 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य है, तो 30 गो संख्या जो है हम लोग को क्या है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए उसी टाइप से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो भाई उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे।
अबर क्या करेंगे, 3 अंक वाला लेंगे, ठीक है। अबर कितना लेंगे, 3 अंक वाला लेंगे। देखिए तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, जरा आप लोग बताइए कहाँ से स्टार्ट होगा 3 अंक। तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से, 100 से नहीं होगा स्टार्ट। देखिए ये हमारा 100 है, 100 से हमारा क्या होता है अंक, मतलब 3 अंक स्टार्ट हो जाता है। तो बोला 3 अंक, देखिए यहाँ से पढ़िए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 100 तो हम लोग के 7 से कटेगा नहीं, 101 नहीं कटेगा, है ना, 17 छक्का तो ये भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं, 103, 105 हम लोग को कटेगा, ठीक है। 105 के बाद कटेगा 112, उसके बाद 119 कटेगा, 119, उसके बाद डॉट 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 डॉट, लास्ट में आप ला जाइए 999, 999। लेकिन 999 क्या 7 से डिवाइड है, नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर डिवाइड करके, जैसे एक बार में लगाइएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ से हमारा 2, फिर 9, 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28, 1 बच गया। तो 9 के जगह पर कितना रखेंगे तो कट जाएगा, तो 4 रखेंगे तभी ना कटेगा, 7 दूना 14। इसका मतलब है कि हम लोग रखेंगे 994 रखेंगे, तब जाके ये 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। बस आपका समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। तो समीकरण तैयार हो गया, अब आप इसको इजीली करिएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि आप इसको सीखिए कि जैसे 3 अंकों वाली बोला, तो सोचिए, दिमाग चलना चाहिए कि 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से। 2 अंक वाली तो 10 से। तो देखना जैसे 7 से कट रहा है तो 105 कटिए रहा है, 112 कटिए रहा है, 119 कटिए रहा है, डॉट 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 994 तक जो है 7 से आपको कटते जाएगा इसी टाइप से, ठीक है। अब हमको इसमें ज्ञात करना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य है। तो अभी जैसे हम आप लोग को बताएं कि a बराबर आप जो बोलिए, तो बोलिएगा सर 105 होगा, 105 होगा। d कैसे निकालिएगा, तो दूसरा पद मतलब 112 में से घटा दीजिए 105, 105, तो बचेगा कितना, 7, है ना। और tn बराबर क्या करिएगा, तो tn बराबर आप नोट करिएगा ने, लास्ट वाला 994, ये हमारा क्या हो जाएगा, tn हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, इस बार भी पूछा जाएगा। तो जरा आप लोग इसको मेहनत से पढ़िए और याद करिए, देखिए, समझिए, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए, ए डी और टी एन तो मालूम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला रखेंगे, क्या रखेंगे, फार्मूला रखेंगे, ठीक है। देखिए तो फार्मूला हम लोग को क्या बनता है भाई, तो टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस, है ना, एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है, ठीक है। तो टी एन बराबर हम लोग को कितना था, तो 994 था, ठीक है। ए बराबर कितना था, तो 105 था, 105 था, प्लस है, प्लस रखेंगे, और n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, है ना। डी का मान कितना था, तो 7 था, ठीक है। अब कैलकुलेशन ये दोनों आपस में घटेगा, इसको उठा कर रखिए इधर, n माइनस 1 इंटू डी बराबर, है ना, 994 में घटा दीजिए 105, 105 क्या करिए, घटा दीजिए। तो यहाँ से, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, तो यहाँ से हमारा n माइनस 1 बराबर क्या आवेगा, तो जो घटा के देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है। यहाँ हो गया आपको 8, यहाँ हो गया कितना, 9, यही तो, यहाँ भी आपका हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, 7। अरे 9, 14 में से 5 गया तो 9, 8 एकम 8, 9 में से 1 गया तो 8, काट दीजिए 7 से, क्या होगा, 7 एकम 7, है ना। उसके बाद 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, मतलब 127 आ गया। लेकिन हमको निकालना है n बराबर, तो n बराबर आपको क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, क्योंकि एक क्या होगा, जुड़ेगा, एक जुड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको n निकालना सीख गए। तो हम 128 वैसी संख्या है जो 7 से क्या है, डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है, ठीक है, इस टाइप से। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग।
ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ज़रा इसको आप लोग फिर से समझिएगा कि आपसे पूछ रहा है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है। कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है, तो 3 अंकों की बात जैसी कहेगा तो आपको 100 से स्टार्ट करना है। तो बताइए 100 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? एकदम कटेगा, तो 100 हो जाएगा। उसके बाद 105 कटेगा, 5 जोड़ ले जाइए न, 110 कटेगा, डॉट 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 डॉट। लेकिन लास्ट में तो चेक करना है, जैसे लास्ट हमारा यही है 3 अंकों वाला, अगला बढ़िएगा 4 अंक हो जाएगा। देखिए 5 से काट के, 5 एकम 5, तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 9, 9 पचे 45 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4। अब 4 के जगह पर कितना रखिए कि 5 से कट जाए, 2 3 नहीं कटेगा, तब 5 ही 5 नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 9 9 5 रखेंगे तब हमको 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकालना अगर सीख गए तो आप निकाल लीजिएगा, तो इजीली निकालिएगा। अब तो आप एकदम बिल्कुल बना सकते हैं क्या, जैसे a बराबर आपको पता है ये ना है कि पहला का हमको a होता है क्या, और d कैसे निकालिएगा भाई? तो दूसरा में से पहला अंक को, संख्या को घटा दीजिएगा तो हमको निकल जाएगा क्या? आपको d निकल जाएगा। और लास्ट वाला क्या है? तो tn है। तो tn बराबर कितना है? 995 है कि नहीं है? उसके बाद फार्मूला क्या लगाइएगा? क्या लगाइएगा फार्मूला? वही tn बराबर फार्मूला हम लोग लगावेंगे, ठीक है। तो tn बराबर फार्मूला क्या होता है भाई? तो tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। बार बार लिख रहे हैं, ये आपको याद भी होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से tn के मान कितना था? 995 था, है जी, इतना था। उसके बाद a का मान कितना था? तो बोलिएगा सर 100 था, है ना। फिर प्लस n माइनस 1, और d के मान कितना था जी? तो बोलिएगा सर 5 था, 5 ने था। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होगा? घटेगा। इसको इधर उठा के लाइएगा ने, इधर इधर लाइए, उठा के गोदी करके ले लीजिए, और 995 में घटा दीजिए, है ना, 100 घटा दीजिए, 100 घटाइए। तो 100 घटाइएगा तो आपको बचेगा कितना? 895। नहीं घटेगा, 900 रुपया में 100 घटा दीजिए तो 895, 895। तो n बराबर आप n माइनस 1 बराबर क्या निकलेगा जी? तो यहाँ से 895 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मतलब 5 से भागा दीजिए। तो 5 एकम 5, 3 बच गया, 7 पचे 35 और 9 पचे 45, मतलब 179 बार में कट गया। तो यह आंसर होगा नहीं। क्या आंसर होगा आप लोग से बताइए जरा? तो n बराबर बोलिएगा सर 180 होगा। तो 180 ऐसा संख्या है जो 5 से क्या है? डिवाइड है, मतलब विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं जरा हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन आपको योग भी हम पढ़ा देते हैं, ठीक है, कि निम्न पदों तक योग ज्ञात करिए। निम्न के पदों तक के योग ज्ञात करना, SN बराबर फार्मूला इसमें लगेगा जी। तो सबसे पहले आपको n मालूम होगा तबे ने। तब बताइए जरा इसमें a बराबर आपको क्या पता है? तो बोलिएगा सर 2 है, ये तो एकदम इजली है। d बताइए जरा कितना होगा? तो बोलिएगा ना कि दूसर का पद में पहला का घटा दो ने, तो ये हमको निकल जाएगा कोई चीज़, d निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं सार्वंतर, है ना। और लास्ट वाला को की नोट करिएगा? तो बोलिएगा ना कि लास्ट वाला के नोट करेंगे, tn नोट करेंगे, और क्या, ठीक है, tn नोट करेंगे। और उसके बाद क्या करिएगा? तो बोलिएगा ना कि n निकाल लेंगे। कौन फार्मूला से? तो tn के फार्मूला से निकाल लेंगे हम लोग। तो tn बराबर हम लोग का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो tn बराबर तो आप लोग को 200 है
है ना। और ए का मान कितना है भाई, तो बोलिएगा 2 है, 2 न था, देख लीजिए जरा, यहाँ ए का मान कितना था, 2 था, डी के मान भी 2 था। तो हम लोग देखिए, तो यहाँ पर प्लस करेंगे जी, यहाँ पर n-1 इंटू क्या होगा, डी के मान 2 है, इसको घटाइएगा न, है ना। तो जैसे n-1 और यहाँ पर 2, जैसे आप अभी n निकाल रहे थे, तो 200 में आप क्या करिएगा, 2 घटा दीजिए, तो 2 घटाइएगा तो बचेगा 1 और 198, मतलब 198 बचेगा। तो n बराबर कितना आवेगा, है ना, तो बोलिएगा कि 198 और बटे 2, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 99, मतलब n का मान जो आएगा आपको कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया, 100, क्योंकि n-1 बराबर जो आया हम लोग को, वो आया, क्या आ गया हम लोग को, यहाँ पर 99 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 99 आ गया। तो जब 99 आ गया तो n के मान हम लोग को 100 आ जाएगा। अब हमसे पूछा SN, कुछ ही निकाले ले, SN मतलब योग पूछा है आपको। देखिए, तो याद रखिएगा SN बराबर, ठीक है, SN बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, SN बराबर फार्मूला होता है, देखिए SN बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, यही फार्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा, SN बराबर मतलब योग बराबर फार्मूला क्या होगा, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n- इंटू डी होता है। तो n के मान तो हम लोग को 100 आल है, क्या आल है, 100 आल है, तो 100 रख दीजिए, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट लीजिए, ठीक है, 2 गुने लिखिए, है ना, 2 गुने, और a का मान हम लोग का 2 है प्लस, ठीक है, n का मान हमको कितना आ गया है, 100 आ गया है, -1 हो जाएगा, d का मान भी हम लोग को कितना था, 2 था। ठीक है, ये काटिएगा तो 50 बार में आपको कट जाएगा, 50 बार में, तो यहाँ से तो हमारा 50 क्लियर हो गया। इसको कैलकुलेशन 2 दूना 4 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 99, है ना, और गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा सा, तो यहाँ से हमारा तो हो जाएगा 50, ठीक है, और यहाँ से जो हमारा आया वो कितना आगे जाएगा, तो बोलिएगा कि 2 दूना 4 आपका हो गया, अब प्लस में यहाँ पर देखिए क्या करिएगा, 99 में 2 से गुना करिए, मतलब यहाँ पर आप 99 में 2 से गुना करिएगा तो 98 आवेगा ना, 198 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 50 गुने हो जाएगा यहाँ 98 और 4 कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। अब इसको गुना करिए, 5 दूना 10, अब 5 दूना 10, एक और जीरो बैठा दीजिए, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, SN निकल जाएगा। ठीक है, SN निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से SN हम लोग याद करेंगे, और अगले क्लास में और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लेकर आएंगे, VBI क्वेश्चन। तो हमारे चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब शेयर भी करें। धन्यवाद।